अरे रामू, हम तो हर दिन नई नई जगह पर जा रहे हैं, लेकिन हमारी साड़ी तो ढंग से बिखे नहीं रही है रे। हाँ वही तो। असल में अब वो ऑनलाइन सब चालू हो गए ना, उसी में सब खरीद रहे हैं। हमारी हाथ से बनी साड़ी कोई लेना ही नहीं चाहता। मशीन से बनाई हुई साड़ी और हमारी हाथों से बनाई हुई चंदेरी साड़ी कभी एक जैसी नहीं हो सकती। जो साड़ी पहचानते हैं वो बस हमसे ही खरीदते हैं। लेकिन अब और वैसे लोग कितने ही हैं। पिछले 3 दिन में एक भी साड़ी नहीं बिकी। आज तो मोहनपुर जा रहा हूं, देखता हूं क्या होता है। घर में दाल चावल सब खत्म। बीवी तो बोली है, आज दाल चावल ना लेकर गए तो सबको भूखा रहना होगा। मैं भी तो मोहनपुर के अगले स्टेशन शीतलपुर में जा रहा हूँ। देखते हैं क्या होता है। मेरी भी तेरी तरह ही हालत है, लेकिन वो जो ऊपर वाला है ना, उन्होंने ही पेड़ दिए हैं, वही ठीक बंदोबस्त करेंगे। तू कभी भी आस नहीं छोड़ता जग्गू, ये बात तेरी बहुत अच्छी है। वो बात भूल गया, सांस है तो आस है। दोनों की बातें चलते चलते ट्रेन मोहनपुर स्टेशन पर आके रुकती है। मोहनपुर आ गया है, मैं उतरता हूं। ठीक है, शाम 5 बजे के करीब मैं मोहनपुर स्टेशन चला आऊंगा, फिर एक साथ लौटेंगे। हाँ, तू भी संभल कर जाना। जग्गू ट्रेन से उतर जाता है। रामू को लेकर ट्रेन आगे बढ़ जाती है अपनी मंजिल की तरफ। अपने थैले में भरी साड़ी लेकर स्टेशन के बाहर आ जाता है जग्गू। यही वो और उस जैसे जो घूम घूम कर साड़ी बेचते हैं, उनका हर दिन का नियम है नई नई जगहों पर जाकर साड़ी बेचना। उसकी बहुत इच्छा है एक साड़ी की दुकान खोलेगा, लेकिन उसके लिए बड़ा ऑर्डर चाहिए। सुबह से कुछ नहीं खाया, बहुत भूख लग रही है। जेब में थोड़े पैसे हैं, वो सामने वाली दुकान से थोड़ा कुछ खा लेता हूं। और यहां कहां जाने से कपड़े बिक सकते हैं, वो भी अगर पता चल जाए। जग्गू आगे बढ़ता है दुकान की तरफ। दुकानदार पूरी सब्जी बना रहा था। दुकान में लोग ज्यादा नहीं है, थोड़ी देर बाद शायद लोग होंगे। भैया, एक प्लेट पूरी सब्जी दीजिए ना। हाँ दे रहा हूं, रुको। अच्छा भैया, यहां चंदेरी साड़ी कैसे बिकती है? दुकानदार जग्गू को एक अजीब सी नजर से देखकर बोलता है, ओ, तो तुम साड़ी बेचने आए हो? यहां वो सब चंदेरी साड़ी नहीं चलती भाई, वापस चले जाओ। दुकानदार की बात सुनते ही जग्गू की सारी आशा पल भर में टूट जाता है। फिर भी जितना हो सके खुद को संभालने की कोशिश करता है। ठीक है, जब आ गया हूं कोशिश करता हूं, अगर कुछ होता है। कोशिश करके भी कुछ होगा नहीं, फिर भी देखोगे जब बोल रहे हो, देखो। जग्गू समझ जाता है यहां जितना ज्यादा समय रहेगा उसका मनोबल उतना ही कमजोर होगा। गांव का रास्ता किस तरफ है बता सकते हैं? वो जो रास्ता चला गया है देख रहे हो ना, उधर से थोड़ी देर चलते ही मोहनपुर गांव शुरू हो जाएगा। अच्छा भैया, धन्यवाद। घर लौटते समय मुझे बताते जाना, ठीक है? कितनी साड़ी बिकी? जग्गू बढ़ने लगा गांव के रास्ते। साड़ी ले लो साड़ी,
सुंदर सुंदर चंदेरी साड़ी। साड़ी ले लो साड़ी। एक दो लोगों ने सुंदर सुंदर देखा चंदेरी जरूर, साड़ी। लेकिन किसी ने खरीदा नहीं। सुबह ढलकर दोपहर, फिर शाम भी ढलने लगी, लेकिन जग्गू की एक भी साड़ी नहीं बिकी। सारा दिन इधर उधर भटकते भटकते जग्गू का शरीर बहुत थक चुका था। एक बरगद की पेड़ के नीचे बैठकर वो मन ही मन बोलने लगा, ये मेरी फूटी किस्मत, पूरा दिन एक भी साड़ी नहीं बिकी। आज क्या मुंह लेकर घर लौटूंगा। बीवी बेटी मेरा इंतजार में बैठे हैं कि पापा पैसे और खाना लेकर आएगा, लेकिन मैं कितना निकम्मा बाप हूं। जग्गू खुद से ही ये सब बोल रहा था, तभी अचानक सामने से कोई बोल उठता है, नदी के उस पार जमींदार घर जाकर देख सकते हो। जग्गू अचानक ये आवाज सुनकर चौंक जाता है। देखता है आधे अंधेरे में खड़ा है एक बुजुर्ग आदमी, पहने है कीमती धोती कुर्ता और हाथ में लाठी। ये गांव का कोई साधारण आदमी नहीं, ये समझने में जग्गू को कोई परेशानी नहीं होती। नदी के उस पार जमींदार घर। वहां जमींदार की बेटी की शादी है, एक बार जाओ, काम हो सकता है। ऐसा क्या? लेकिन क्या? रुक क्यों गए? इतनी अच्छी साड़ी रहते मेरी हाथों से बनाई हुई साड़ी क्या लेंगे? हाथ से बनी साड़ी के अंदर एक अलग ही प्यार होता है। वाह, आप ये बात मानते हैं? ये देखकर बहुत अच्छा लगा, लेकिन आप हैं कौन? मैं तुम्हारा शुभचिंतक, यही सोच लो। बहुत बहुत शुक्रिया आपको। वो पता बता सकेंगे? वो जो रास्ता देख रहे हो, उस रास्ते से थोड़ा चलते ही नदी आएगी एक। नदी के पास ही शमशान, वो पार करते ही जमींदार घर। पर वहां जाने से पहले मुझे एक बार स्टेशन जाना होगा। क्यों? मैंने अपने दोस्त से कहा था मैं शाम तक स्टेशन जाऊंगा। अब मुझे नहीं देखे तो इंतजार और चिंता दोनों करेगा, और उसे भी साथ ले जाऊंगा वहां। अभी फिर स्टेशन जाकर वहां से लौट के नदी पार करके जमींदार घर पहुंचते में तो बहुत देर हो जाएगी। और आसमान की तरफ ध्यान दिया है, मौसम ठीक नहीं है। जग्गू आसमान की तरफ देखता है, सच में काले बादल छाए हुए हैं। फिर भी वो स्टेशन जाने का ही सोचा। वो अनजान आदमी कुछ समय जग्गू की तरफ देखकर बोलता है, तुम बहुत अच्छे इंसान हो। तुम्हारे माँ बाप की आशीर्वाद से तुम कभी मुसीबत में नहीं पड़ोगे। जग्गू चला स्टेशन की तरफ। वहां जाकर देखता है रामू स्टेशन पर ही खड़ा है। अरे जग्गू, कैसी बिकी तेरी साड़ी? मेरी तो आज बहुत अच्छी बिकी। मेरी एक भी नहीं बिकी रे, लेकिन एक आखिरी आस है। आखिरी आस मतलब? जग्गू इसके बाद अनजान आदमी की बात बताता है उसको। रामू सब सुनकर बोलता है, धत, कहां का कोई अनजान आदमी उसकी पाक विश्वास कर लिया। वो आदमी ने ऐसे बोला, पता नहीं क्यों बात टाल नहीं सका। एक बार जाकर देखता हूं, अगर यहां भी कुछ नहीं होता तो खाली हाथ ही लौटूंगा। तू भी चलना यार मेरे साथ। नहीं रे, मैं अभी तेरे साथ जा नहीं पाऊंगा। मेरी आज अच्छी कमाई हुई है, इसलिए पैसे भी है अच्छे। दाल चावल सब्जी, और सोच रहा हूं थोड़ी मछली भी खरीद कर ले जाऊंगा।
तू जाना चाहता है तो जा। जग्गू को अपने दोस्त की बात सुनकर बहुत हैरानी हुई। ये क्या उसका दोस्त रामू है? जैसे ही पैसे मिले तो अपनी चिंता करने लगा। दोस्त और उसके परिवार के बाकी लोग क्या खाएंगे, एक बार भी नहीं सोचा। ट्रेन आ रही है जग्गू, जाएगा नहीं तो तू? नहीं यार, तू घर जा, मैं एक बार कोशिश करके देखता हूं। जा फिर। ये बोलकर रामू ट्रेन में चढ़ जाता है। क्या दोस्त रुका नहीं ना? जग्गू देखता है वही धोती कुर्ता पहना हुआ आदमी। सच में हैरान करने वाली बात है, वो आदमी इतनी जल्दी कैसे आया? जरूर जग्गू के साथ ही था वो। और देर ना करके जमींदार के घर जाओ और ये पैसे रख लो। जग्गू दोस्त की बात पर एक और शब्द भी ना बोलकर, पैसे? नदी पार करने में पैसे लगेंगे तो, और तुमने तो कहा तुम्हारी आज एक भी साड़ी नहीं बिकी। लेकिन आप मुझे इतने सारे पैसे क्यों? जग्गू को पैसे देकर वो आदमी जैसे पल भर में कहीं गायब हो गया। नदी के घाट पर जाकर देखता है मां जी नाव लेकर लौटने की तैयारी में है। भैया, मुझे मोहनपुर घाट पर छोड़ देंगे क्या? अब तो बहुत रात हो गई है, उस पार क्या जमींदार घर जाएंगे? हाँ भैया, वहीं जाना है। ठीक समय पे आए हैं, और 5 मिनट देर होती तो हो गया था काम। जग्गू फिर एक बार मन ही मन उस मदद करने वाले आदमी को धन्यवाद देता है। मांझी नाव चलाना शुरू करता है। जमींदार घर में शादी है ना? हाँ, कुछ दिन में ही शादी है। जोरों शोरों से तैयारी हो रही है, पूरा गांव का बुलावा है। हाँ, तुम क्या शादी के किसी काम के लिए जा रहे हो? जग्गू जो साड़ी लेकर जा रहा है वो बताता है। हाँ हाँ, जाओ, जरूर जाओ, काम हो सकता है। ये लो, मोहनपुर के घाट आ गया। वो शमशान पार करते ही जमींदार घर आ जाएगा। लेकिन एक बात। जग्गू मांझी को पैसे देकर पूछता है, क्या जी? वो शमशान इलाका अच्छा नहीं है, कहीं रुकना मत। जितनी जल्दी हो सके शमशान पार कर जाना। अच्छा ठीक है। जग्गू जैसे ही शमशान के बीचों बीच पहुंचता है, ठीक तभी मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है। उफ, ये बारिश अभी शुरू होनी थी। साड़ी अगर बारिश में भीग गई तो दिक्कत हो जाएगी। जग्गू देखता है कुछ दूर ही टीन की छत वाले एक बैठने की जगह। लगता है शमशान यात्री आके थोड़ा विश्राम कर सकता है, इसीलिए जग्गू जल्दी से जाकर घुस जाता है वहां। बारिश के साथ तेज हवा चलने से थका हुआ जग्गू की आंख लग गई। कुछ समय बाद अचानक ठंडी सांस और बहुत ठंडा हाथ उसके कंधे पर पड़ता है। कौन है? ये बोलकर पीछे मुड़कर देखता है
अंधेरे में कोई खड़ा है, चेहरा दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन हाथ की तरफ नजर पड़ते ही कांप उठता है वो। ये तो एक कंकाल का हाथ है। ठीक उसी समय बिजली चमकती है और उसी समय देखता है एक भयानक काला चेहरा जग्गू को देखकर हंस रहा है। जग्गू और एक पल भी समय बर्बाद ना करके भागना शुरू करता है। ओह, थोड़ा और आगे शमशान खत्म, रुकना नहीं है। और थोड़ा दौड़कर बिल्कुल शमशान के बाहर जाकर रुकता है वो। उफ, क्या बचाव हुआ। लेकिन मेरा साड़ी का थैला? ये लो तुम्हारा थैला। जग्गू अब सच में हैरान होता है। जब भी वो कहीं मुसीबत में होता है तभी ये आ रहे हैं। वो थी मोहनपुर गांव का आदमी सुरेश की आत्मा। सालों पहले इसी शमशान में गले में रस्सी डालकर मर गया था। बचाने की कोशिश की थी पर बचा नहीं पाया। उसकी आत्मा आज भी वहीं पर है। रात को किसी को अकेला पाने पर डराता है। आप कौन है बताइए तो? मैं कौन हूं जानना चाहते हो? वो देखो जमींदार का घर, वहां जाओ, आशा करता हूं जान जाओगे। भला हो तुम्हारा। मैं चलता हूं। वो आदमी शमशान की तरफ चले जाते हैं। जग्गू जमींदार के घर जाकर साड़ी दिखाता है। जमींदार मुरारी जी साड़ी देखकर बोलता है, बहुत बढ़िया साड़ी। हम ऐसी साड़ी ही तो ढूंढ रहे थे। तुम एक हफ्ते के अंदर ऐसी 100 साड़ी दे पाओगे क्या? ये लो, शुरुआती 5,000 रुपए। जग्गू को कुछ बोलने के लिए शब्द ही नहीं मिल रहा था। इतने पैसे वो जिंदगी में पहले एक साथ कभी नहीं देखा। अचानक दीवार पर उसकी नजर पड़ती है एक तस्वीर। ये तो वही आदमी है जो बार बार उसकी मदद कर रहा था। ये कौन है? ये मेरे परदादा राजेंद्र जी है। बहुत दयालु इंसान थे। इन्होंने जीते जी किसी को कोई मुसीबत में कभी खाली हाथ नहीं लौटाया। जग्गू की दोनों आंखों से आंसू बहने लगी। इन्होंने मरने के बाद भी लोगों का साथ नहीं छोड़ा। इसका सबसे बड़ा प्रमाण तो वो खुद है।